तो वो जीरो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लाइट जो है वो एनर्जी है। लाइट क्या है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, रे स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली, अगर कोई रे नॉर्मली जा रहा है परपेंडिकुलर, तो वो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। डू नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन, डू नॉट सफर एनी रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन उसके अंदर सफर नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो अपने पाथ में चेंज करता है। मैंने कल भी बताया था कि फोकल लेंथ डायग्राम से, डायग्राम मैंने बनाया है। फोकल लेंथ जो होता है प्लेन सरफेस का, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिफ्यूज्ड, क्वेश्चन नंबर 7 डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अगर एक मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट जो है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट है अगर 2 मीटर है, ठीक है, तो उसका इमेज भी 2 मीटर दूर बनेगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4। अरे ऑब्जेक्ट कितना है, 2 मीटर। यार तुम्हारा मिरर ये रहा, मिरर ये रहा, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है, इमेज यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर होगा। तो अब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है। अगर कोई लेटर पी है तो प्लेन मिरर में देखो तो वो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया है, डज नॉट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सेम साइज, ठीक है, बनाता है, तो ये प्लेन वाले होते हैं। नॉर्मल एक प्लेन पे कैसे, नॉर्मल एक प्लेन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हम परपेंडिकुलर। ठीक है। कौन ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को बिल्कुल जाने ही नहीं देता, तो ओपेक, ओपेक। क्वेश्चन नंबर 13, अगर इंसिडेंट, अगर इंसिडेंट एंगल कितना है, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के, हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 ही बता रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ प्लेन मिरर। कैसे बनाता है, तो वर्चुअल बनाएगा, बिहाइंड द मिरर सेम साइज का बनाएगा। कल की डीपीटी बता, अच्छा आज की डीपीटी, कल की डीपीटी, हाँ वो मैं डिस्कस करता हूँ। कल वाली जो मैंने फोटो ली है ना, वो मैं डिस्कस करके आपके ग्रुप पे भेजता हूँ, आपके क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये किस बात के इतने इतने पढ़े हुए, मैंने डिस्कस भी कर दिया। मोइन अंसारी, मॉनिटर कहाँ है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 जो था ना, वो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, प्लेन मिरर, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, सेम साइज का बनाएगा, मैंने एक्सक्यूज डिस्कस कर चुका। बोलो। सर, मॉनिटर बना दीजिए, मैंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। सॉरी, को होस्ट बना दीजिए। हेलो सर। बोलो। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताया रिफ्रैक्शन, अगर वहां पे रिफ्लेक्शन होता तो वो वहां पे फिर तो रिफ्लेक्शन तो होता सर। क्या? जो क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपने बताया रिफ्रैक्शन था क्वेश्चन नंबर 4 में। रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर वहां पे सर रिफ्लेक्शन होता। तो वो रिफ्लेक्शन शो करता है। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि टकरा के वापस आना। ओके सर। वो रिफ्रैक्शन पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने वैसे ध्यान नहीं हुआ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। वेरी गुड। लेट ज्वाइन हुआ क्या? यस सर। वेरी गुड, डिस्कस हो चुका क्वेश्चन। अब बताओ मैं क्या करूँ प्लीज तुम्हारे का साथ। फिर से बता दीजिए। अच्छा, तुम लेट ज्वाइन करो और मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी क्लास की टाइम कितने बजे से है? हेलो सर। क्वेश्चन हेलो नंबर सर। 10 जो है तुमने कैसे, यार एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम उसी में हेलो हेलो किए जा रहे हो, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 प्लेन मिरर होगा इसका। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया सर। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने रिफ्रैक्शन नहीं बताया ना, इस वजह से वो पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने। यहाँ देखो,
तो सर आप बता दीजिएगा ना सर, बता दूंगा, वो क्वेश्चन समझ में आ रिफ्लेक्शन सर जाएगा। बता दीजिए। आंसर बता दिया मैंने, डज ठीक है नॉट, सर, ठीक है, थैंक यू। आंसर मैंने बता दिया। मैंने प्लेन मिरर के बारे में समझा दिया था जो भी, ठीक है। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड। अब मेरी बात है ना, जब मैं पढ़ाऊं ना, जब मैं पढ़ाऊं तो एक बात कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुना करो। ओके सर। मैं हेलो जब भी सर। पढ़ाऊं, हेलो सर। बोलो। सर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सर 8 समझा दीजिए सर, मेरा क्लास से लीव हो गया था सर, प्लीज सर समझा दीजिए। ठीक है, अभी 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 ठीक है, तुमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया। अब मेरी बात सुनो। जी मैं सर। जब भी क्लास स्टार्ट करूंगा, तो एक तो ये जो सलाम की बरसात करते हो ना, यस तो सर। पहले तो ये बंद करो भाई। और ओके। दूसरी कि जब मैं बोलूं ना, तो ध्यान से सुना करो। ओके सर। तुम्हें मैंने क्या कहा, माइक ऑफ करने को कहा ना। जब भी मैं बोलूं, ध्यान से सुना करो और कोशिश करो कि एक बार में ही समझो। और मैं जब भी आऊंगा ना, तो डीपीटी पूरा डिस्कस करूंगा। तो तुम्हारी जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का इंतजार करोगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन आ रहा है, मैं ध्यान से सुनूं। ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग क्वेश्चन लूंगा, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, उससे टाइम बहुत जाएगा। मैं आऊंगा, तुम लोग हो 100 से ऊपर, मैं एक एक के क्वेश्चन करता रहूं ना, तो पता चला क्लास भी नहीं ले पाऊंगा। तो मैं आऊंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसमें जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसे ध्यान से सुनोगे, ठीक है। अभी भी एक बच्चा हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ अबरार अहमद, क्या कह रहे हो तुम? क्या बोलो। चलो देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट, एक जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो आ रहा है, जैसे मैं ऐसे प्लेन मिरर बनाऊं, मैं एक प्लेन मिरर बनाऊं, एक रिफ्लेक्टेड लाइट को, जैसे ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, मैं इसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो कि मैंने मिरर रखा, मैं यहाँ से भी इसको रिफ्लेक्शन करा सकता हूँ। अब ये ऐसे आ जाएगा। आलिया इमाम, अब आ रहा है तुम्हारा? आलिया इमाम, अब तुम्हारा आ रहा है स्क्रीन? आ रहा है स्क्रीन? ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक रे को बार बार रिफ्लेक्ट करा सकता हूँ, मैं एक रे को बार बार रिफ्लेक्ट करा सकता हूँ, ठीक है। तो यही है। और अगर मैंने चैट में कोई फालतू चीज देखी, फिर देखना, खैर नहीं है तुम लोग भी, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल किसी तरह की कोई वो नहीं चाहता। तो एक रिफ्लेक्टेड रे को आप बार बार क्या करा सकते हो, रिफ्लेक्ट करा सकते हो, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, can be reflected again, can be reflected again by placing a plane mirror, a plane mirror in the, by placing a plane mirror in the path। आप इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर लगा, तो आप उसको रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। मतलब जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेकंड वाले मिरर पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, मुझे मान लो फर्स्ट मिरर है, तो ये सेकंड मिरर, ऐसे रखते जाओ, रिफ्लेक्ट होते जाए। तो इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ठीक है, हम कई सारे क्या देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ठीक ठीक है, हम क्या देखते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अच्छा, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर,
यूजेस ऑफ प्लेन मिरर मैं यहीं पे लिखा दूं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो एक तो आप लुकिंग ग्लास अपने घरों में खुद को देखने के लिए यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास। दूसरा इनका यूज होता है, दूसरा इनका यूज होता है पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में, और क्या होता है क्लेडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप में। ठीक है, अच्छा। इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पे हमने दो इंस्ट्रूमेंट देखना है। हमने क्या देखना है? दो इंस्ट्रूमेंट देखना है। एक को कह रहा हूं मैं पेरिस्कोप, कान खोल के सुनो। दूसरे को क्या कह रहा हूं मैं? कैलिडोस्कोप। ये जो पेरिस्कोप होता है ना, दो प्लेन मिरर से मिलकर बना होता है, दो प्लेन मिरर, और इनके बीच में एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। उस प्लेन मिरर को हमने कितने एंगल पे रखा है? 45 डिग्री। दो प्लेन मिरर 45 डिग्री, दो प्लेन मिरर 40। इनका काम क्या होता है? इनका काम हम हिडन ऑब्जेक्ट देखने के लिए करते हैं। इनका काम हम क्या करते हैं? हिडन ऑब्जेक्ट देखने को करते हैं। ठीक है, इनका काम काम हम क्या करते हैं? हिडन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं, टू सी हिडन ऑब्जेक्ट्स। ठीक। पेरिस्कोप में देखो, पेरिस्कोप में तीन प्लेन मिरर होते हैं। कितने? तीन प्लेन मिरर होंगे। ठीक है, अच्छा। ये तीन तीन प्लेन मिरर किस पे होंगे? इनके बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। इनका काम क्या होता है? हम कलरफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने के लिए करते हैं। इनका यूज है ब्यूटीफुल पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ब्यूटीफुल जैसे मान लो कि अभी किसी ने कहा कि सर हम हिडन ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं, तो मैंने क्या किया, एक ऐसे दीवार बनाया, ऐसे कोई ऑब्स्टेकल बनाया, ये मैं देख नहीं सकता इधर। ये आपका मान लो कि ये वॉल है, क्या है? वॉल है। इधर एक मान लो कि पेड़ है, इधर क्या है? ये ट्री है। मुझे इसे देखना है, मुझे इसे देखना है, मुझे इसे देखना है, इस पेड़ को मुझे देखना है। कैसे देखूंगा? तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक पेरिस्कोप लगाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? पेरिस्कोप लगाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पेरिस्कोप लगाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे सारे जैसे जैसे सबमरीन में लगा होता है सर, वैसा ही? हाँ वही वही। अच्छा सर। तो यहाँ पे मैंने दो मिरर लगा रखे हैं। मैंने कहा कि दो मिरर से बने होते हैं। एक मिरर ये रहा, एक मिरर तुम्हारा ये रहा। ठीक है, दोनों दोनों को हमने कितने 45 डिग्री पे लगा रखा है। दोनों को हमने कितने एंगल पे रख रखा है? ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितना आ रहा है? 45 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है कितना आ रहा है? 45 डिग्री। कैसे रे आएगा? मान लो कि इसको मुझे देखना है, तो ये रे कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आया, ये यहाँ से टकराएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के ये कैसे चला, ऐसे आंख होगा यहाँ पे, आप जो जिसको देखना है। ये आई है, देख लेना, समझ में आइए कैसे काम करता है। छाप लो, छाप लो जल्दी से, छाप के मुझे चैट में बताओ। ओके।
छाप के मुझे चैट सेक्शन में बताओगे? छाप के मुझे बताओ चैट सेक्शन में हो गया? हेलो सर। बोलो। हेलो सर, वो ब्यूटीफुल के बाद आपने क्या लिखा हुआ है? पैटर्न्स, पैटर्न्स। जी। सबका हो गया? मैं हटाऊं? यस सर, हो गया है। यहाँ 3 दिख रहे हैं। मॉनिटर किस बात के लिए बनाया तुम लोगों को? अभी भी तुमने ऑन नहीं किया इनको। हेलो सर। बोलो। सर ये जो पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप है सर, ये सिर्फ मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ही यूज होते हैं? हाँ, इनका इनका प्रिंसिपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही होता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हम्म। सर एक बार ये समझा दीजिए सर, पेरिस्कोप वाला सर समझ में नहीं आया। कितने बजे तुमने क्लास ज्वाइन किया था? सर अभी क्या था सर, मतलब जब आपने शुरू की थी सर, समझ में नहीं आया सर ये। क्यों नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? कहीं और ध्यान है तुम्हारा? नहीं सर। हंस तो ऐसे रहो जैसे कहीं और ध्यान लगा रखा है तुमने। सबमरीन्स में इनका यूज होता है, ठीक है। पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर होते हैं, तुम दिख रहे हो फिगर में, 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री पे रखा गया है। अब इनका काम क्या होता है? हम छुपे हुई चीजों को देख सकते हैं। क्लेडोस्कोप में कितने हैं? 3 प्लेन मिरर। 3 प्लेन मिरर कुछ ऐसे होते हैं, देखो ना, 3 प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं ना मैं। तो ये कुछ ऐसे होते हैं। मैं अगर बनाऊं 3 प्लेन मिरर तो ये कुछ ऐसे होते हैं, देखो। ऐसे, ऐसे, ऐसे दिख रहा है आपको? तीनों के, दोनों सबके बीच में एंगल कितना होगा? खुद ही बताओ ना। 60 60 60। 180 सर। क्या एंगल? हाँ, 180। यस सर। अच्छा, तुम तो कह रहे थे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और तुम एंगल भी बताने लगे हो। नहीं सर, आपने ट्रायंगल बताया बनाया ना सर, तो बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है तुम्हारा भी। तुम्हारा भी सही है। 3 प्लेन मिरर कुछ ऐसे हो। पहले बोल लो, जो भी पूछना है ना जल्दी पूछ के, और माइक ऑफ कर लो अपना, सर पूछो। सर, एक बार ये बॉल मतलब जो सर दीवार है वो सर नीचे है और सर ट्री ऊपर है। हम्म। तो सर हम मतलब तो फिर दीवार नीचे है और मतलब ट्री ऊपर है, तो हम देख पा रहे हैं सर। हाँ, देख पा रहे हैं, ठीक है। किसके हेल्प से दिख रहा है? कि इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से दिख रहे हैं, जिसको क्या कह रहा हूँ? पेरिस्कोप। तो ये देखो ना, 3 प्लेन मिरर मैंने लगा रखे हैं। 3 प्लेन मिरर मैंने निकाले, तो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये एंगल कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। मैं हटाने लगा हूँ, मैं हटाने लगा हूँ अब। दूसरा कि ए कि दूसरा ये कि क्या क्या ठीक है। दो प्लेन मिरर को मैं कैसे रखूं कि अलग अलग इमेजेस बनेंगे, ठीक है। मल्टीपल इमेज, टॉपिक का नाम है मल्टीपल इमेज। बोलो, बोलो क्या कह रहे हो कयाम? सर हम्म। सर पेरिस्कोप को सर दीवार से ऊंचा बनाना पड़ेगा, फिर कुछ लंबा होगा तो हाँ, लंबा। सर बड़ा होगा ना। हाँ, और सर वो जो प्लेन मिरर में सर वर्चुअल क्यों बनती है सर, रियल क्यों नहीं बनती इमेज? रियल होनी चाहिए। रियल तब बनेगी जब मिरर के सामने बने, मिरर के पीछे नहीं। सर हम लोग तो जब देखते हैं तो सर वो रियल होती होगी ना। वो तुम्हें कैसा लगता है? कि तुम्हें लगता है कि पीछे बनी है? पीछे, मिरर के अंदर बनी है, मिरर के सामने नहीं। मिरर के सामने बने तब हम रियल करेंगे। यस।
कान खोल के सुनो यहाँ पे। सर पेरिस्कोप में सर 2 से ज्यादा मिरर हो सकते हैं। पेरिस्कोप में क्यों 2 से ज्यादा करोगे? 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं। यहाँ देखो, मान लो सर कि 2 से मैंने, ज्यादा नहीं हो सकते। नहीं 2 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन में नहीं आता। मान लो कि 2 प्लेन मिरर मैंने बनाया ऐसे, ठीक है। डेविड चौधरी माइक ऑफ कर तुम अपना। 2 प्लेन मिरर बना, दोनों के प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना है? थीटा। तो तुम एक काम करो, तो मैं पूछूं कि ये 2 प्लेन मिरर कितने इमेजेस बना सकते हैं? मान लो कि इन दोनों ने मिला n इमेजेस बनाए, कितने, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो आप काम करो कि आप एक काम करो, आप एक काम करो कि n इमेजेस निकालने के लिए आप करोगे n 360 डिग्री, और जितने एंगल पे रखा है थीटा कर दो। अगर n आपका अगर n आपका इवन आया, अगर क्या है आपका n आपका इवन आया, n आपका अगर n आपका क्या आ गया? इवन आया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगर n आपका इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या करोगे? n-1 कर दोगे, n-1। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर मान लो 60 लिया, एग्जांपल के तौर पे थीटा कितना लिया? मान लो कि थीटा को मैंने क्या ले लिया? 60 लिया। तो जरा n निकालना, n इज इक्वल टू 360 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी 6 क्या हुआ? इवन में, तो नंबर ऑफ इमेजेस में कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ इमेजेस? 6 माइनस 1 कितना? 5। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? ठीक है। अगर यही n जो होता, अगर ऑड रहता, अगर यही n जो है वो कैसा रहता? बोलो भी। ऑड रहता, ठीक, ऑड रहता। अब ऑड में ना 2 केसेस बनते हैं, ऑड में 2 केसेस बनते हैं। जैसे मान लो ऑड में 2 केसेस बनेंगे, आप कान खोल के सुनना, ठीक है। कान खोल के नहीं सुनोगे ना तो फिर वही होगा फिर तुम्हारे साथ। एक होता है कहते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिकल, एक होगा अनसिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका n ऑड आ गया, जैसे मैं कहूं आपका n क्या आ गया? ऑड आ गया। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल मैंने थीटा कितना लिया? थीटा मैंने लिया 72, थीटा मैंने लिया 72। तो जरा करना, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 72 कितना आ गया? ये आया आपका कितना? 5। अब लेट है 5 क्या है? ऑड है। 5 क्या है? ऑड। आपने एंगल कितना लिया था? 72, ठीक है। मैं एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपके मिरर है। एंगल कितना होना चाहिए? 72, 72 डिग्री। लेकिन जो मैंने ऑब्जेक्ट, चूंकि ये सिमेट्री वाली बात है, सिमेट्री, तो जो ऑब्जेक्ट लिया ना, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा होगा, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब बराबर, इधर भी 36 इधर भी 36, ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम सिमेट्री। बराबर 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 हो, अगर सिमेट्री हो, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने सिमेट्रिकल रखा है और n ऑड आया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल रखा है और n क्या आया है आपका? बोलो भी, n आपका क्या है?
ऑड आया तो क्या करोगे? नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या करोगे? n-1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 5 - 1 4। अब देखो ये पूछ रहा है, ये राफिया नूर पूछ रही सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मतलब क्या? बराबर बराबर एंगल पे, बिल्कुल बराबर। अनसिमेट्री क्या हो जाएगा फिर? एंगल तो 72 ही रहेगा, एंगल में चेंज नहीं होगा, एंगल तो आपका 72 ही रहेगा। एंगल तो दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल क्या रहेगा? 72 ही रहेगा, क्योंकि 72 से आपने n कितना निकाल रखा? 5। लेकिन इस बार मैंने जो ऑब्जेक्ट को रखा वो कुछ अलग रखा, बराबर बराबर नहीं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिमेट्री अनसिमेट्री। इस बार मैंने क्या कर दिया? 40 कर दिया, और ये एंगल कितना कर दिया? 32 डिग्री कर, दोनों अलग अलग है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे? अगर अनसिमेट्री की बात करें, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे? अगर अनसिमेट्री की बात करें तो उतना ही n। तो ये केसेस थे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ऑड आएगा ना तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल रखा है या अनसिमेट्रिकल, आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो रिलैक्स। ठीक है, ऑड में ही लफड़ा होता है, ऑड में ही लफड़ा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ आपको बता दूं, 180 डिग्री पे रखूंगा तो कितने इमेजेस बनेंगे? 1। ठीक है, 120 डिग्री पे रखूंगा तो कितने बनेंगे? 2। 90 डिग्री पे रखूंगा कितने बनेंगे? 3। 60 डिग्री पे रखूंगा तो कितने बनेंगे? अभी आपने देखा 5, 60 पे 5। ठीक है, 45 डिग्री पे रखूंगा तो कितने बनेंगे? 7। 0 डिग्री पे रखूंगा, मतलब 0 डिग्री कहने का मतलब 2 पैरेलल। अगर पैरेलल रखूंगा तो कितने? इनफाइनाइट। ठीक है, छापो। नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना बेटा अनसिमेट्री में, जितना है उतना ही, जितना आपने n निकाल रखा है ना उतना ही। सिमेट्री में 1 माइनस कर दे। सिमेट्री समझ में आ रहा? ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर के बिल्कुल बराबर रखा है, ऑब्जेक्ट को मिरर में बिल्कुल बराबर रखा है, छापो। तो ये मैंने बता दिए जितने भी बनने वाले हैं। कैलेडोस्कोप में क्या बनता है? ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं। और मैंने मिरर को कैसे रखा है? 60 डिग्री पे रखा है, बस। और क्या, दोनों को ऐड करके निकाल देंगे। क्या दोनों को ऐड करके निकाल देंगे? अब प्लीज अशरफ ये मत कहना कि सर वापस रिपीट करो। नो बोलो। सर, जो सर ये 60 हाँ। बनाया सर, जो लास्ट में बताए हैं, तो सर उसमें 5 लिखा है या 6? कहाँ जो 60? सर जो लास्ट में बताए, लास्ट में जो बताए 180 पर 1 बनेगा, 120 पर 2, इसमें तो देखो ना 60 में 5 लिखा है ना, तो लिखो ना 5 यहाँ पे। ओके सर, इस सर डाउट था सर, थोड़ा 90 में थोड़ा गड़बड़ाया था, तो फिर उसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। ओके सर, क्लियर हो गया। तो गबड़िया गया था तो उसको सही करो, गबड़िया गया तो गबड़िया गया था तो उसको सबड़िया दो। हाँ कौसर इमाम, 72 की जगह 15 हो जाए तो कर लो ना, फिर 15 से डिवाइड करो। तुम 15 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। 360 डिवाइडेड बाय 15 ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है? तो अगर इवन आएगा तो वैसे ही करोगे, माइनस कर दोगे। ऑड में दो चीज आएंगी, सिमेट्री है या अनसिमेट्री। ऑड में क्या पूछोगे? दो चीज पूछोगे, सिमेट्री है या अनसिमेट्री। अगर अनसिमेट्री है तो वही कर दो, अगर सिमेट्री है तो -1 कर दो। मैं हटाने लगा हूं इसको, मैं हटाने लगा हूं। सर अनसिमेट्री में क्या करेंगे सर? मैं अब इसको हटाने लगा हूं। सर ये करें सर, अनसिमेट्री में सर n तो आपने निकाले नहीं है सर इसमें। अनसिमेट्री में n ने लिखा है, ये 72 डिग्री है, n नहीं निकाल के रखा है मैंने। और सर सेम होगा सर, सिमेट्री और अनसिमेट्री में सर n सेम होगा। अरे n ही से तो निकाल रहे हो ना तुम। जी सर। तो उल्टा कर दो ना, अगर
एंगल निकालना है तो उल्टा कर दो, फिर जल्दी करो एजाज आलम। ठीक सर। एजाज आलम जल्दी करो, मैं हटा दूंगा वरना। हाँ सारिक खान, क्या हो, क्या कह रहे हो? सर ये अनसिमेट्रिकल समझ नहीं आया सर, एक और बार समझा दीजिए। वेरी गुड। मैंने तुमको बीचों बीच रख दिया पूरे कमरे को, तो वो क्या कहोगे? मैं तुम्हें कमरे को बीचों बीच रख दिया तो तुम क्या कहोगे? सिमेट्री कहोगे। मैंने तुमको बीचों बीच रख दिया तो मुझसे क्या कहोगे? सिमेट्री कहोगे। सर तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बीचों बीच रखा है, ऑब्जेक्ट को मैंने बीचों, तो वो सिमेट्रिकल है। देखो ना, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा डॉट, ऑब्जेक्ट यस को मैंने सर। बीचों बीच रखा है। यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा? बराबर में नहीं रखा है। ये मतलब सर होता है। अगर इक्वल हो तो सिमेट्रिकल और अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल। हाँ सर मैं बोलूं? बोलो। ओके सर आपने यहाँ 120 डिग्री के यहाँ पे सर आपने 2 लिख दिया है, और सर अगर ऑब्जेक्ट सर अनसिमेट्रिकल सर रखा होगा तो सर यहाँ पे 3 ही बनेगा ना सर? फिर 120 डिग्री से डिवाइड करके देखना कितना आ रहा है तुम्हारा। सर 3 आ रहा 3 है। आ रहा है। और यस ठीक सर, है। और सर मैंने ये बोला सर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल से रखा हुआ है तो सर, हाँ ठीक है, ये तो 3 सर आ सही है रहा ना? है, ये 3 आ रहा यस है। सर, 3 आ रहा है यस ना? सर, एंड और सर यस, इसकी एन यस सर कितनी आ 3 रही आ है? रहा है सर। 3 ऑड है। सर 3 आ रही है सर। ये 2 करने यस का सर, मतलब क्या है? 2 कहने का मतलब सिमेट्री रखा गया और है। नो सर अनसिमेट्रिकल सर। अच्छा, 2 कहने का मतलब, ये मैंने 2 लिखा, 2 रखा तो क्या मतलब, क्या समझ रहे हो इसको? ये सर मैंने मैंने 2 कहा सर लिखा, सिमेट्रिकल है तो फिर तुम अनसिमेट्री सर, क्यों कह रहे हो? सिमेट्रिकल। मैं बोल रहा हूँ सर अगर अनसिमेट्रिकल सर अगर रहता है तो सर, अनसिमेट्री का रहता वो तो तो मैं 3 लिखता। यही सर मैंने, यही सर। ठीक है थैंक यू। यार, कितने लोगों ने कहा तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाए, डायरेक्टली बताया कि ऑब्जेक्ट सिमेट्री बोल दो, फिर कि सिमेट्रिकल रखेंगे तो इतना बनेगा, अनसिमेट्रिकल रखा तो इतना। जैसे जरा सबको ही निकालना है, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। मैंने 2 प्लेन मिरर लिए, मैंने 2 प्लेन मिरर लिए। आपको नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं मैं आपको? 5 ऑप्शन दे दूं मैं? B 6 4 D none of these, no formation of image। इमेज, नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और क्या दे दूं तुम्हें? एंगल दे दूं मैं? दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल दे दूं? दोनों प्लेन मिरर के बीच में मैं एंगल दे दूं? कितना एंगल दे दूं? दे दूं तुम्हें 70। निकालो जल्दी से। फरहान अख्तर, क्या कह रहे हो, बताओ। सर ये स्टेटमेंट सही है कि अगर n अगर इवन है तो जो आंसर आएगा उससे -1 कर देना है, और ऑड में अगर सिमेट्री है तो वही रहेगा, और सिमेट्री नहीं है तो उससे भी -1 कर देना है। तो तुम्हें यही बात कहने के लिए तुमने हैंड रेस किया है? सर नहीं, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था तो इसे मतलब सही होगा ना, ठीक ठीक है, ठीक है। तो वही चेक कर रहा था। थैंक यू सर। आरिफ हसन, सुमैया खान, सुमैया खान। सर अगर 0 डिग्री रहेगा तब कितनी इमेज क्या देखो, करेंगे? तुम देख नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम ऊपर ऊपर ही हो बिल्कुल, तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर जफर अली थक गए क्या निकालते निकालते? मॉनिटर कहाँ है यार? मॉनिटर कहाँ है? तुम लोग को किस बात का, दो दो को क्यों मॉनिटर बनाया मैंने, मुझे समझ में नहीं आता। सर इनको
रही है, वो बार बार अपना हैंड फिर नीचे कर लेते हैं और म्यूट करते हैं Yes, तो sir. म्यूट खुद को, हम क्या करें फिर? कौन है ये, कौन है? सर इस बार कोई करेगा तो हम नाम बता देंगे उसका। आगे वाले पेज पे आइए तो सर। ये तो हेलो सर, आगे वाला पेज पे आइए ना सर। ओके, इसका आंसर सर ए होगा सर, आंसर। तुम चैट में बताओ आंसर। सर मैंने तुमने इस बता बात दिया के सर। लिए तुमने इस बात के लिए हैंड रेज किया है? दोबारा ना, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद कौसर इमाम, मैंने अपने क्लास के रूल बताया कि मैं कैसे क्लास लेता हूँ। जफर अली, मैं देख रहा हूँ सबके चैट। जफर अली तुम्हें नहीं ऑन होना, नो सर। तो फिर किस बात के लिए तुमने हैंड रेज किया था? सर मैंने किया ही नहीं सर, ऑटोमेटिकली हो गया। सर मैं इतनी देर से सर नीचे कर रहा था, वो हो ही नहीं रहा था सर, अब हुआ है। वेरी गुड। आपका थीटा कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। तो एन निकालने की कोशिश करो, कितना आ रहा है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 70, तो ये लगभग आएगा कितना आपका? 5.14। अब ये कैसा है? तो देखो, जब ऐसी चीजें आ जाए ना आपके पास, तो आप इंटीजर वाला पार्ट लोगे, यानी ये वाला पार्ट लोगे, इंटीग्रल पार्ट लोगे। सर इंटीग्रल, हाँ बोलो बोलो, पहले बोलो। सर 360 से ही डिवाइड करेंगे क्यों? अब ये भी सवाल तुम्हारा सही है। मैंने तो किया नहीं, ये पहले से आया हुआ फॉर्मूला ही है। और हर में क्यों? 360 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, हर चीज में। तो उस समय से क्या बता रहा था मैं? यहाँ सर तुमने ध्यान नहीं दिया फिर तो। सर कब से वही पूछ रहे थे सर, मुझे समझ में आ रहे थे तब भी पूछ रहे अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा था फिर भी पूछ रहे थे, सही है तुम्हारा। कंफ्यूज। तुम्हारा आंसर कितना है? सर 5.14 आ रहा है सर कैलकुलेट। सर उसमें तो माइनस आंसर क्या, तो आंसर क्या आना चाहिए? मेरा कैलकुलेटर में आंसर। अच्छा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे? बेवकूफ, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर डेसिमल में आया ना तो तुम कौन वाला पार्ट, वो माइनस और प्लस करने नहीं चलोगे। अब तुम्हें ऑड इवन देखने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मैंने क्या कहा, अब तुम्हें ऑड इवन दिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, 5 आया ना, इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका? 5 है। तो क्या लिखोगे? फाइन, क्या लिखोगे रे? 5। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं, जरा इसका निकालना। मान लो कि मैंने ऐसे दे रखा था, सर मैं 5 तो ऑड है। मैंने क्या बोला अभी मरियम? तुम भी इन्हीं की तरह हो, मुझे लग रहा है तुम भी इन्हीं की तरह हो। मैंने क्या कहा कि अगर ऐसा डेसिमल में आ जाए तो अब तुम्हें ऑड इवन देखने की जरूरत नहीं है। सुनते नहीं हो यार तुम लोग। जैसे मैं दे दूं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन, थीटा, इस बार थीटा दे दूं 80 डिग्री, कैसे निकालोगे? ऑप्शन दे दूं मैं तुम्हें, 5, 6, 4, 9। नो आंसर। दो आंसर दो। हाँ, देखो किसी ने कहा 99, देखो किसी ने कहा 99 एंगल, 99 बनेंगे। वेरी गुड। एन इज इक्वल टू क्या लिखा होगा? 360 डिग्री। क्या हो गया यार ये? यार रुक जाओ रुक जाओ।
क्या करोगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या करोगे 80 करोगे, तो ये कुछ आंसर आएगा क्या 4.1। तो मैंने क्या बताया इंटीजर वाला पार्ट लेना बस। नहीं करना है, कितनी बार कहूं, मैं हटाने वाला हूं। हो गया? अरीब खान की कैसा सवाल है? 4.99 रहा है सर, किड्डा नाश हो, अदरवाइज प्रीवियस क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। तो सर इट्स अ काइंड न्यू, सो पैरलल नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या क्या कह जा रहे हैं यार। चलो मैम देख दूसरा चीज देखते हैं कि अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है स्फेरिकल मिरर? मिरर में ही दो होते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कि जैसे ये स्फेरिकल मिरर हो गया। मैंने क्या कह दिया है इस स्फेरिकल मिरर को, इस स्फेरिकल मिरर का मैंने क्या कर दिया, ये मिरर था, मैंने इसके इस वाले पोर्शन को मैंने पॉलिश कर दिया, मैंने इधर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिया। किधर कर दिया? इधर वाले पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो देखो अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो इस साइड है ना, अरे पॉलिश रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो ये रहा, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो ऐसे मिरर को हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा प्लीज सर, मुझे तुम लोग की बिहेवियर मुझे बहुत गंदी लगती है। तुम लोग जो बिहेव करते हो ना वो बड़ा गंदा लगता है मुझे। नहीं माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि मैं क्या बताऊं तुम्हें, एक तो तुम लोगों से पहले 6 वाले होते हैं ना तो वो अलग खाए रहते हैं, ठीक। तो अगर ऐसा मिरर है, कहने का मतलब अगर मिरर, सर आज ओवर पढ़ाओगे क्या, नींद आ रही है, सो जा फिर। मैंने कब कहा कि मत सो, सो जा, क्लास ऑफ करो, सो जा। अगर ऐसे है तो ऐसे मिरर को क्या कहेंगे हम, कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे ऐसे मिरर को, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा सर आप उनका गुस्सा हम पर उतार देते हैं मैं गुस्सा नहीं करता यार, क्योंकि तुम लोग पता है क्या है कि यार जब मैं समझाऊं ना, मैं कितनी बार मैं कहूं कि जब मैं समझाऊं तो उसे ध्यान से सुना करो। ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लासेस है, कि ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं दोबारा भी पूछ लूंगी तो सर जाएंगे कहाँ, दोबारा समझाएंगे। सर आपसे ज्यादा गुस्सा कोई नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। लेकिन तुम लोग वही करते हो ना कि सुनते ही नहीं हो, ऐसे ही है तुम लोग का मामला, गंदे बच्चे। अगर मैं ऐसे ही नो सर आपसे ज्यादा गुस्सा परवेज सर करते हैं मैं गुस्सा नहीं करता, तुम जाके देखो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। अगर मैंने क्या किया इस बार, मैंने पॉलिश जो किया ना अंदर की तरफ किया पॉलिश, और इतना गुस्सा करनी भी चाहिए वरना तुम लोग ना सर चढ़ जाओगे। गुस्सा करना भी चाहिए वरना तुम लोग पता चला तुम लोग मुझे ही पढ़ाने लगे। इस बारे मैंने पॉलिश सर्विस कहाँ किया, अंदर किया, ठीक है। ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सरफेस। ऐसे मिरर को क्या कहोगे तुम, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा तुम्हें मैं थोड़ी सी और बात बताऊं, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना,
कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, बस ध्यान रखना पॉजिटिव। सर आप पढ़ाते ही मैं ध्यान रखता। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ जो होती है वो होती है आपकी क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, क्या होती है? नेगेटिव। अच्छा, दूसरे एक होता है मिरर फार्मूला, एक होता है मैंने मैंने तुम्हें बताया ना, हाँ हमेशा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ ऐसी होती है और कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की भी ऐसे। कॉन्वेक्स लेंस बताऊं तो ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे बनते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? ऐसे बनते हैं। तो कॉन्वेक्स ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि किनारे किनारे एजेस कैसे होते हैं? थिन होते हैं। एजेस कैसे होते हैं? थिन होते हैं। और मिडल में कैसा होता है? थिक होता है। मिडल में थिक होता है। ये पहचानने के तरीके हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, मैं कॉनकेव लेंस बनाऊं तो कॉनकेव लेंस आपके ऐसे दिखते हैं। इस बार एजेस कैसे होंगे? थिक होंगे। एजेस कैसे होंगे? किनारा कैसा होगा? थिक होगा। और मिडल में कैसा होगा? थिन होगा। ठीक है, मिडल में कैसा होगा? थिन होगा। एक मिरर फार्मूला होता है, एक मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v, v जान रहे हो ना, इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फार्मूला। ये क्या होता है? मिरर फार्मूला। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। मिरर फार्मूला, बेवकूफ। मिरर फार्मूला, बाबू सोना नहीं कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। ये v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। क्या है रे? इमेज डिस्टेंस। ये u क्या है रे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं बता दे रहा हूं बस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये f क्या है? फोकल लेंथ है। तो अगर तीनों में से कोई दो दिया रहे तो आप तीसरा निकाल सकते हो। इक्वेशन जानते हो ना? तीनों में से कोई दो दिया रहे तो निकाल सकते हो। मैं बोल, नहीं निकाल सकते हो? यस सर, निकाल लेंगे। हाँ, तो ये क्या कहते हैं इसको। और ये भी ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए या लेंस के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बस छापो। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैंने बस बता दिया था कि तुम्हें कुछ ज्यादा नॉलेज हो जाए। डेफिनेशन लिखवा दीजिए। कौन लिखवाया तो बताया तो यार। छाप लो। जैसे मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, तुम खुद से घर से करके लो। एक्सक्यूज और मी यू जो सर। होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा का हमेशा नेगेटिव होता है। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमेशा का हमेशा नेगेटिव होता है। एक मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, घर से करके लाना, कल मुझसे पूछना। सर एक्सक्यूज मी। बोलो।
सर जिस तरह के आपने क्वेश्चन सब आए हैं ये आए हैं एएमयू में। और ये वाला नहीं, ये वाले नहीं आते, बट क्या पता पूछते हैं। यस सर। आज सर कल के डीपीटी में क्वेश्चंस नंबर 7 अभी तक आप नहीं बताया सर। हाँ मुझे पता है, मैंने नहीं बताया। अनसिमेट्रिकल पल्ले नहीं पड़ा। जैसे मैं कहूँ कि ये मिरर है, ये मिरर है, मान लो इसके बीच में एंगल कितना है 70 डिग्री। एंगल कितना है 70 डिग्री। अगर मैंने ऑब्जेक्ट उठाया, ये मिरर का पॉलिशिंग सरफेस है, मैंने ऑब्जेक्ट उठाया और मैंने ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे रखा, मुझे पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिमेट्री में तब कहूंगा कि जब ये ऑब्जेक्ट इस दोनों मिरर के बीचों बीच हो। 30 डिग्री, हाँ 35 डिग्री, 35 डिग्री, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सिमेट्रिकल कहूंगा। अगर यही आड़ा तिरछा रहता, मान लो कि ये एंगल अब आधे आधे नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, मैं कह दूं ये 40 डिग्री, 35 डिग्री, तो क्या कहोगे इसे, अनसिमेट्रिकल कहोगे। बस यही है। स्लाइड ले लो, पहला स्लाइड। हेलो सर। बोलो। सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका आंसर हाँ। ऑलवेज होगा या समटाइम्स? ऑलवेज। ऑलवेज। जी सर। मोहम्मद कौसर इमाम। दूसरा स्लाइड। सर थर्ड वाले पेज पे आइए तो सर। क्या था, दूसरा स्लाइड। हाँ बताओ। सर फोर्थ वाले पे आइए ना, फोर्थ वाले पे, सॉरी सर, फोर्थ वाले पे आइए सर। हाँ राफिया नूर। सर इसी पेज पे आपने जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे अगर सर उसको डिवाइड करते हैं 360 बाई 80, सर 4.5 आ रहा है सर। तो ये फोर्थ इवन नंबर है तो इसमें से 1 माइनस हाँ करेंगे। मैंने क्या बोला यार, मैंने क्या बोला कि अगर पॉइंट्स में आ जाए तो आपको इवन ऑड नहीं देखना है। यस, तो वही रख देना है। हाँ ओके सर। जफर अली ना, तुम्हें मैं ऑन करता हूँ, तुम ऑन नहीं होते हो, हैंड रेज किए रहते हो। क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या क्या मामला है तुम्हारे साथ, पहले तुम अपनी एक्सक्यूज बताओ। सर फर्स्ट पेज 1 मिनट के लिए खोल दीजिए। तुम हैंड रेज करते हो, मैं तुम्हें ऑन करने की कोशिश करता हूँ, तुम ऑन नहीं होते हो, क्यों? सर मेरे पास सर ऑप्शन ही नहीं आता, तो सर मैं कैसे अनम्यूट हूँ, सब पता नहीं क्या है। बोलो सर बोलो। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो, चौथे पे आ गया। सर ये नीचे जो सर लिखा हुआ है सर, इमेज डिस्टेंस सर। हम रहते हैं, जैसे ये मिरर हुआ ना। यस सर। मान लो कि ये तुमने ऑब्जेक्ट रखा, यस। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को क्या कहोगे, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Yes. यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, इमेज डिस्टेंस। थैंक यू सर। डीपीटी जो कल वाला डीपीटी क्वेश्चन है ना, मतलब जो कल के थे वो मैं आपको डिस्कस कर, मैं वो आपके क्या कहते हैं उसको, किस पे हो रहे तुम लोग, टेलीग्राम, टेलीग्राम पे भेज दो। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा पिछला वाला पूछ रहे हो? परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 मैं उधर कर दूंगा, तुम्हारे टेलीग्राम पे भेज दूंगा, मैं कल भेज दूंगा टेलीग्राम पे। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। यार बोलो जल्दी। चलो ये नहीं बोलने वाला, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। ओमेक डिस्टेंस ऑलवेज प्लेन मिरर में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है। हाँ अल्लाह, ये मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगा। अल्लाह हाफिज सर। नेक्स्ट वीक में खत्म कर दूंगा लाइक। कोई टेलीग्राम पे एसएस भेजता है? यस सर मैं भेजती हूँ, और आदित्य भाई। ठीक है।